जय श्री राधा कृष्ण। हमारे पास एक भक्त ने प्रश्न भेजा कि भगवान के तो बहुत भक्त हैं, सभी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इतने अरबों की जनसंख्या में भगवान क्या मेरी पुकार सुनेंगे? आप बताओ, क्या कभी आपको भी ऐसा ही लगता है? इतने मंदिर में जाके देखो, इतनी भीड़ हो रही है, आपको लगता है हर भक्त आपसे ज्यादा ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहा है। तो ऐसे में क्या कभी मन में विचार आता है कि प्रभु कभी मेरी तरफ भी देखेंगे क्या? तो देखो, उत्तर है बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल देखेंगे। सच्चे दिल से पुकारोगे तो जरूर सुनेंगे। वो हर पल हमारी हर बात को सुनते हैं, पर जवाब सिर्फ उन बातों का देते हैं जो हमारे लिए सही होती है। मीरा जी जब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान उनके पास आके बैठ जाते थे। और तो और मैं क्या कहूं, कबीर जी ने भी स्वयं कहा है, चींटी के पग नुपुर बाजे वो भी साफ सुनता है। मतलब चींटी के पैरों में भी अगर घुंघरू बंधे हो तो भगवान वो आवाज भी सुनते हैं। अब सोचो, एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में घुंघरू बंधे हो तो भी उसकी आवाज भगवान सुन लेते हैं। अब जब चींटी की सुन रहे हैं तो क्या हमारी नहीं सुनेंगे? यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे तो ये सिर्फ आपका वहम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को पहचाना ही नहीं। आपका विश्वास भगवान पे पक्का ही नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग सुनो। एक बार एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ नदी पार कर रही थी। नदी में उफान बहुत तेज था। पिता ने बच्ची से कहा, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। बच्ची बोली, नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ो। अब पिता को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, बोले क्या फर्क है? तो बच्ची बोली, पिताजी मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो शायद तेज उफान में छूट जाए, पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मुझे पता है कि वो कुछ भी हो जाए आप नहीं छोड़ोगे। अब देखो, ये बच्ची का ही विश्वास था। ऐसा ही विश्वास हमें भगवान पे होना चाहिए। हमें हमेशा मन में यही भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, कुछ भी नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा है ना, कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहां तक कह सकती हूं कि केवल भगवान ही है जो हमारी बात को सुनते हैं। बाकी कलयुग में तो जो बात काम की बात, जिसके काम की बात होगी वो सुनेगा, बाकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज एक प्रसंग बताते हैं कि एक भक्त थे, वो रोज भगवान के सामने गीता का पाठ करते थे और उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया और ठाकुर जी को सुनाया। एक बार भगवान ने भक्त की परीक्षा लेने की सोची। वो भक्त के सामने प्रकट हुए और बोले, तू क्या सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूं? ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, खुश नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं। अब जैसे ही भक्त ने ये सुना तो वो नाचने लगा, झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे तूने मेरी बात सुनी है? मैंने कहा है मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूं और तू नाच रहा है। तो भक्त बोला, भगवान आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं कि कम से कम आपने मेरा पाठ सुना तो सही, और इसीलिए मैं झूम रहा हूं, नाच रहा हूं। इतने करोड़ों की जनसंख्या में आपने मेरा पाठ चाहे एक बार सुनाओ, सुना तो सही, है ना। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई, है ना। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचाने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर चले आए, है ना। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई, सेठ जी, भाई पोदार जी, राधा बाबा जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, और ना जाने कितने ही संत हुए हैं जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी बराबर सुनते थे, है ना। इसीलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जाप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं। राधे राधे।